नमस्कार, न्यूज 18 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी और 7 बजे का बुलेटिन हम जो आगाज इसका कर रहे हैं वो बाबा केदारनाथ के आज कपाट खुलने को लेकर कर रहे हैं। आज बहुत ही खूबसूरत दिन है क्योंकि भगवान केदारनाथ के कपाट आज सुबह 6:10 पर पूरे विधि विधान के साथ खुल गए हैं। पहली पूजा पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से की गई है। 10 क्विंटल फूलों से सजाया गया है धाम को। यहां आपको जानकारी दें कि सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा गया है। अगले 6 महीने तक बाबा केदार की पूजा अर्चना धाम में ही होगी। केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के समय पूजा में सिर्फ और सिर्फ पुजारी समेत कुल 16 लोग शामिल रहे और इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा गया है। तो आज की इस बहुत ही खूबसूरत सी खबर के साथ हम इस बुलेटिन का जो आगाज कर रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं दिलकश तस्वीरें जो सीधे केदारनाथ से आपके सामने न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड लेकर आया है। कई क्विंटल फूलों से इस मंदिर को सजाया गया है। केदारनाथ मंदिर के कपाट खुल चुके हैं। क्या है केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की कहानी, आइए देखिए इस रिपोर्ट में। केदारनाथ उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित भगवान शिव का प्रसिद्ध मंदिर। केदारनाथ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। धर्म शास्त्रों के मुताबिक केदारनाथ के स्मरण मात्र से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। कहा जाता है भक्तों के दुख दर्द को केदारनाथ बाबा चुटकियों में दूर करते हैं। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना को लेकर कई कहानियां हैं। कहा जाता है हिमालय के केदार शिंग पर महातपस्वी नर और नारायण ऋषि तपस्या करते थे। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर प्रकट हुए और उनके कहने पर इस इलाके में ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा वास करने का वर दिया। वहीं दूसरी कहानी पांडवों से जुड़ी है। महाभारत के युद्ध में विजयी होने पर पांडव भाइयों की हत्या के पाप से मुक्ति पाना चाहते थे। इसके लिए वो भगवान शंकर का आशीर्वाद पाना चाहते थे। पांडव भगवान शंकर को खोजते खोजते हिमालय तक आ पहुँचे। काफी मशक्कत के बाद भगवान शंकर ने पांडवों को आशीर्वाद देकर पापों से मुक्ति दिलाई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आप इस समय 2 तस्वीरें देख रहे हैं। एक तस्वीर बाबा केदार के आज कपाट खुल गए हैं। केदारनाथ के कपाट खुले हैं सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करते हुए। साथ ही दूसरी तस्वीर जो आपके सामने है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, उस वक्त की ये तस्वीर है जब बाबा के दर्शन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ पहुंचे थे। और आज भी आपको बताएं कि पहली पूजा जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ही की गई है। सुबह 6:10 का समय बिल्कुल विधि विधान के साथ पूजा अर्चना के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बहुत ही कम संख्या में पुजारी की मौजूदगी में कपाट खोले गए हैं और आप सभी दर्शक घर बैठे बाबा के दर्शन कर पा रहे हैं। केदारनाथ की तस्वीरें आपके सामने। तो एक तरफ लॉकडाउन, पूरा देश जो है लॉकडाउन का पालन कर रहा है। इस बीच 2020 की यादों में ये तस्वीरें भी शामिल हो जाएंगी जब 2020 में लॉकडाउन में बाबा केदार के जो कपाट खुले। केदारनाथ की तस्वीरें जो आपके सामने आई वो बेहद कम संख्या के पुजारी जिनमें 16 लोग ही शामिल हैं, बाबा के कपाट खोले गए। सुबह 10 बजे का समय जब मेष लग्न में भगवान केदारनाथ धाम के कपाट ग्रीष्मकालीन के लिए खोल दिए गए हैं। 2 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। और अगले 6 महीने तक बाबा केदार की पूजा अर्चना इसी धाम में होगी। सिर्फ और सिर्फ 16 पुजारी शामिल हुए हैं। 16 पुजारियों की मौजूदगी में 2020 में केदारनाथ में बाबा के कपाट खोले गए।
और हमारे साथ रुद्रप्रयाग से संतोष खंडूरी जी ज्योतिषाचार्य हैं, मौजूद हैं। उनसे और जानकारी लेते हैं, उनसे समझते हैं। खंडूरी जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो 6 बजे का 10 मिनट का जो समय था पूजा अर्चना का, शुभ मुहूर्त था, उसके बाद से अब तक क्या कुछ हुआ होगा, आपके शब्दों में विस्तार से समझना चाहेंगे। ओम नमः शिवाय। बहुत बहुत धन्यवाद और न्यूज़ 18 टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर भगवान केदारनाथ के जो कपाट खोले जा रहे हैं 6:10 पर जो खोले गए हैं, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि अक्षय तृतीया से जो भगवान देवादिदेव महादेव केदारनाथ की उत्सव डोली ओंकारेश्वर ऊखी मठ से चल करके आज भगवान केदारनाथ के द्वार पर पहुंची। देखिए, सबसे बड़े उत्सव की बात यह है कि मेष लग्न पर 6:12 अर्थात मेष लग्न पर सूर्य उच्च का चल रहा है इस समय। ये संपूर्ण विश्व के लिए बहुत ही उम्मीद की एक किरण दिख रही है, क्योंकि मेष लग्न पे भगवान सूर्य नारायण उच्च के हैं और यहां भगवान केदारनाथ के कपाट खोले जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं, सुबह 6:15 पर जैसे ही उत्सव डोली ओंकारेश्वर से जो चलकर आई है, वो उत्सव डोली जैसे पहले ही कपाट खोलते ही वो उत्सव डोली अंदर जाती है और रावल जी अंदर जाते हैं और पूरे विधि विधान मंत्रों के द्वारा भगवान केदारेश्वर महादेव के पूजा का आगाज प्रारंभ होता है और घंटा ध्वनि शंख के साथ जो है भगवान केदारनाथ की पूजा विधिवत मंत्रों के साथ की जाती है और पूरे पंचामृत के साथ दूध दही घी शहद शक्कर पंचामृत और चंदन के लेपन के साथ भगवान शंकर के जो भगवान शंकर का जो केदार माने पृष्ठभाग है, उस पृष्ठभाग की विधिवत पूजा होती है और बड़ा आनंद का उत्सव रहता है। हर पूरे देश ही नहीं, पूरे विश्व की नजरें इस समय केदारनाथ पर टिकी रहती है। और मैं सबसे बड़ी बात कहूंगा कि जो समय निर्धारित था उसी समय पर इस विपत्ति काल में भी भगवान शंकर देवादिदेव महादेव ने ठीक उचित समय पर केदारनाथ के कपाट खोले गए। देखिए, यह सबसे बड़ी बात है कि इस कोविड-19 कोरोना नाम की महामारी के संकट में पूरा विश्व घिरा हुआ है, पूरा देश घिरा हुआ है, एक एक आदमी भयभीत है इस समय और एक ही उम्मीद की किरण है, देवादिदेव महादेव की कृपा बरसेगी। और सबसे बड़ी बात है कि संकट काल में केवल 16 आदमियों की उपस्थिति में जो है ये भगवान केदारनाथ के कपाट खोले जा रहे हैं। जी, और 2020 की यादों में ये तस्वीरें जुड़ गई हैं जब बहुत ही कम पुजारियों की मौजूदगी में 2020 में केदारनाथ में बाबा के कपाट खुले हैं। एक सवाल मेरा आपसे पहली पूजा को लेकर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कपाट खुलने के बाद पहली पूजा की है। पहली पूजा का बहुत महत्व होता है। पहली पूजा में क्या होता है, उसकी क्या विधि होती है, विस्तार से जानना चाहेंगे। मैं आपको बहुत अच्छी बात बताऊं कि यहां भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रथम पूजा का महत्व यह है कि जो पूरे 6 वर्ष देवताओं ने पूजा की, वो देवताओं की पूजा में उनका अंश जुड़ गया। जो पहली पूजा करेगा उसकी देव पूजा मानी जाएगी, यानी कि इसके बाद जो है सारे नर यानी कि मनुष्यों के द्वारा पूजा होती है। जो आज तक 6 महीने की पूजा हुई, वो 6 महीना जो है देवताओं ने पूजा की है, आप समझ लीजिए। वो देवताओं के द्वारा भगवान शंकर का अभिषेक पूजन अर्चन निवेदन, उस समय वहां कोई नहीं जाता है, न कोई रहता है। केवल आज जो पहली पूजा वहां पर की गई माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, और प्रधानमंत्री जी के मन में उस समय यही विचार था कि मेरा देश, पूरा विश्व इस समय कोरोना नाम की महामारी से जो है दूर हो जाए। और ये जो भय है इसमें पूरे देश पर जो संकट मंडरा रहा है, इस बीमारी का जो संकट है, ये माननीय प्रधानमंत्री, ये हमें सबसे बड़ी उम्मीद की बात यह है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा प्रथम पूजा का जो है आगाज लगाया गया, प्रार्थना की गई और वो प्रार्थना जो है बहुत सुंदर की बात है। पूरा देशवासियों के लिए सर्वे भवन्तु सुखिनो सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, इस उम्मीद के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा भगवान केदारनाथ की प्रथम पूजा, यानी कि देव पूजा बोलेंगे हम उसको, क्योंकि उनकी पूजा देवताओं की पूजा में शामिल हो गई और देवताओं के द्वारा की गई पूजा, क्योंकि देवादिदेव महादेव हैं, देवताओं के भी देवता हैं।
शंकर महादेव सबके देवता हैं, इसलिए उनकी पूजा की जाने पर निश्चित ही हम सब पूरे विश्व, संपूर्ण विश्व और भारत के लोग इस संकट से उबरेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि आपको ज्ञान होगा, सब पूरे देशवासियों को ज्ञान होगा, यह सामान्य भूमि नहीं है, नर नारायण की तपस्थली है। और यही नहीं कि जब पांडवों को इतना बड़ा संकट हो गया था, जब उन्होंने अपने ही इतना बड़ा, जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ था, उनको इतना क्षोभ हुआ, दुख हुआ कि हमने अपने इस महाभारत के युद्ध में अपने ही परिवार के लोगों को मार डाला। और इस के प्रायश्चित के लिए, इसके उसके लिए वो पहले काशी गए। काशी में जब भगवान शंकर नहीं उनको प्राप्त हुए, नहीं दर्शन दिए, भगवान शंकर ने कहा, मैं कहा हूं हिमालये तु केदारम घुसमेशम च शिवालये। उन्होंने कहा भाई मैं तो हिमालय में बैठा हूं, हिमालय में तप कर रहा हूं। तो पांडव जो है, पांचों भाई जो है कि हिमालय की ओर चल के और वहां उन्होंने तपस्थली में, जैसे उन्होंने देखा वो महिषी का रूप, भगवान ने जो है महिष का रूप धारण किया, पीछे दौड़े पांडव, पीछे से भीम ने जो है पकड़ दिया। तो पृष्ठभाग, आज भी उसी पृष्ठभाग की पूजा होती है जिसको भीम ने पकड़ करके वही वो जो है पाषाण के रूप में धारण हो गए और उन्होंने पाषाण का रूप धारण किया। उसका आगे का हिस्सा आपको पशुपतिनाथ के वहां जो है नेपाल में दर्शन देंगे। खंडूरी जी, बड़ी रोचक कहानियां है बाबा के इस मंदिर परिसर से जुड़ी हुई, मंदिर से जुड़ी है, लेकिन इसे दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि साल 2020 में कोरोना के चलते मंदिर परिसर को हम इस तरह से खाली देख रहे हैं और बहुत ही कम चुनिंदा लोगों की, पंडितों की मौजूदगी में कपाट खोले गए हैं। मैं आपके पास लौटूंगी, इस समय मेरे सहयोगी शैलेंद्र जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ उनसे बात कर लेते हैं। शैलेंद्र से अपडेट ले लेते हैं। शैलेंद्र, कोरोना के चलते सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए महज 16 पंडितों की मौजूदगी में, पुजारियों की मौजूदगी में कपाट खोले गए, लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य माना जाएगा कि हम जो दूर दराज से लोग, ना सिर्फ देश बल्कि पूरी दुनिया से लोग बाबा के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं, आज मंदिर परिसर खाली नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, पूरी दुनिया में कोरोना का खौफ है और कोरोना की दहशत और जो पूरा कोरोना संक्रमण पूरी दुनिया में फैल रहा है, उसी का प्रभाव है कि इस बार जो है बाबा केदार जो कपाट जो बड़े धूमधाम से खुलते थे, बड़े उल्लास उसमें भक्तों में रहता था और पूरी दुनिया के बाबा के जो भक्त हैं वो जो है केदारनाथ में इस अवसर पर पहुंचते थे, उन सबको जो है इस अवसर से महरूम रहना पड़ा। और हमारे ही जरिए अब जो है वो तस्वीरों में ही देख पा रहे हैं कि किस तरह से बाबा के कपाट खुल रहे हैं और किस तरह का मनोरम दृश्य जो है वहां पर है। सुबह जो है जो शुभ लग्न था 6:10 में इस रात्रि में जो पड़ रहा था, उसमें बाबा केदार के कपाट खुले हैं और कुछ चुनिंदा लोग ही वहां पर मौजूद थे, जिसमें जो वेद पाठी होते हैं और जो मुख्य पुजारी इस समय हैं केदारनाथ के, वो वहां पे मौजूद थे। और कुल मिलाकर के 16 लोग जो हैं वो वहां पे मौजूद थे, जो डोली के साथ, जो उत्सव डोली थी उसके साथ वहां गए थे। तो कपाट जो है सुबह खुल गए हैं और बाबा के, हालांकि जितने भी लोग थे सभी लोग जो है बाबा के जयकारे के साथ जो है वहां पर मौजूद रहे, उसके साक्षी बने। लेकिन भक्तों के मन में ये चीज जरूर रही कि इस अवसर, ये जो है जो बड़ा अवसर जो उन्हें साल में एक बार मिलता है बाबा के दर्शनों का, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि इन 6 महीनों तक जब बाबा के कपाट बंद रहते हैं तो ये माना जाता है कि जो भगवान शिव हैं वो तप रहते हैं, ध्यान में रहते हैं और शक्ति अर्जित वहां पे करते हैं। और 6 महीने बाद जब कपाट खुलते हैं दोबारा, तो उन शक्तियों को जो है भक्त जो है अपना बिल्कुल। और ये ग्रीष्मकालीन गर्मियों का जो समय होता है और ये 6 महीने जो जिसका बेसब्री से इंतजार रहता है, लेकिन इस बार हम न्यूज 18 ने जिम्मा उठाया है तस्वीरों से। घर बैठे जो लोग जाना चाहते हैं लेकिन नहीं जा पाते हैं, वो आज अपने घर बैठे बाबा के दर्शन कर पा रहे हैं। मंदिर परिसर को जो खूबसूरत फूलों से सजाया हुआ है देख पा रहे हैं। ये उनके लिए, उन लोगों के लिए अच्छा है, फायदे का सौदा है जो नहीं जा पाते, लेकिन उन लोगों के लिए एक बड़ा नुकसान समझा जाएगा जो जाना चाहते हैं लेकिन इस बार कोरोना के खौफ के चलते नहीं जा पाए हैं। हमारे साथ खंडूरी जी, संतोष खंडूरी जी ज्योतिषाचार्य हैं, लगातार मौजूद है। एक बार उनकी तरफ फिर से रुख करते हैं। खंडूरी जी, आपसे समझना चाहेंगे, जब 6:10 पर कपाट खोले गए और अगले 6 महीने तक इसी तरह से हम बाबा के दर्शन कर सकते हैं तस्वीरों के जरिए, तो कौन कौन से मंत्रोच्चारण के साथ बाबा को प्रसन्न किया गया, पूजा अर्चना की गई, वो मंत्र भी आपसे सुनना चाहेंगे। बहुत सुंदर, ये अपार हर्ष की बात है
कि इस समय वाकई में भगवान शंकर का जो ये मंदिर है, इसमें रुद्री के पाठों और नमक चमक के विशेष मंत्रों के द्वारा, शुक्ल यजुर्वेद के विशेष मंत्रों के द्वारा भगवान शंकर को प्रसन्न किया जाता है। इसमें है ओम गणानान्त्वा गणपति गुंगवामहे प्रियाणान्तवा प्रियपति गुंगवामहे निधीनान्तवा निधिपति गुंगवामहे बसो ममाहमजानि गर्वधमत्वमजासि गर्वधम् ओम गायत्रे द्रष्टुब जगत्यनुष्टपंक्त्या सह बृहत्युष्णिः ककुबसूचिभिः शम्यन्तु तवासः स्तोमासः छन्दसा व्रतः सः प्रमारक सप्तदिव्यः पुरवेखां बन्तामनुदृश्य धीरान्नबालेभिरेरतयो नरस्मिन्न ओम जज्जाग्रतो दूरमुदैति देवन्तदो सुप्तसुदेवेति दूरङ्गमं ज्योतिकां ज्योतिरेकः तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु ओम उतः मृतशेषानो जतन्नेनातिरोहति यतः वानस्य महिमातो जायास्य पुरुष एवेदगुंसरवं जदभूतं यच्च भावयम्मः उतः मृतशेषानो जतन्नेनातिरोहति यतः वानस्य महिमातो जायास्य पुरुष पादोऽस्यः भवत्पुनः ततः विराट जायत विराजो अधिपुरुषा जातो अत्यर्जतः वस्यात् भूमिमतो पुरः। इसी प्रकार विशेष वैदिक मंत्रों के द्वारा भगवान शंकर आदि देव महादेव को प्रसन्न किया जाता है। और विशेष कहते हैं जो अपने घर में बैठ करके ओम भद्रदृष्टम त्रिनेत्रम कालकंठ मंदिरम सहस्रकर्म युग्रम वंदे शंभु उमापतिम, इस प्रकार के विशेष मंत्रों का प्रयोग करके जो अपने घर में बहुत संक्षेप में जानना चाहूंगी मैं आपसे पंडित जी, आपने जैसे बताया कि घर बैठे लोग बाबा को प्रसन्न कर सकते हैं, जो लोग नहीं जा पाए कोरोना के खौफ के चलते, जल्दी से आपसे जानना चाहूंगी उनके लिए आप कहना चाहेंगे क्या कि वो घर बैठे कैसे बाबा को प्रसन्न करें? मैं बिल्कुल उनके लिए विशेष संदेश देना चाहूंगा। उनके पास भगवान केदारनाथ की मूर्ति, फोटो या उस जगह की कोई फोटो, या वो इस समय न्यूज 18 में जो भी चित्र देख पा रहे हैं, या जैसे भी वो भगवान केदारनाथ के उस स्थान के दर्शन कर पा रहे हैं, तो उस स्थान के दर्शन मात्र से ओम नमः शिवाय का ध्यान करें और निरंतर ओम नमः शिवाय का जप करें, तो उनको उतना ही लाभ मिले। कह रहे मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से, कर्म से, जिस भाव से भी जो व्यक्ति भगवान की जैसी पूजा करता है उसको वैसा फल मिलता है। बहुत ध्यान से पंडित जी आपकी बातों को सुना होगा उन लोगों ने जो इच्छा रखे बैठे थे कि वो बाबा के दर्शन करने के लिए जाएंगे केदारनाथ, लेकिन कोरोना के चलते वो नहीं जा पाए। बहुत शुक्रिया आपका संतोष खंडूरी जी, ज्योतिषाचार्य हमारे साथ जुड़े थे और तमाम विधि विधान से जो आज पूजा अर्चना की गई है 6:10 पर पहली पूजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है, उसकी पूरी विधि बता रहे थे। साथ ही शैलेंद्र रावत का भी बहुत शुक्रिया, हमारे संवाददाता हमें जानकारी दे रहे थे। फिलहाल एक छोटी सी ब्रेक के लिए यहां रुकना होगा, जल्द लौटेंगे कुछ और अहम खबरों के साथ।